हेलो नमस्ते। सोचे थे हफ्ते में 2 ब्लॉग डालेंगे, लेकिन वो 2 ब्लॉग भी बहुत भारी पड़ चुके हैं। इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं। मुश्किल से दोनों बच्चे सो चुके हैं, हमारे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, इसलिए हमारी पार्टी हो रही है। ये चाय है, ये है चना जोर गरम का मिक्सचर बना हुआ। चाय भी ठंडी हो चुकी है। कैमरा लगाते लगाते हम लोग नवे नसाड़े हैं, इनसे नहीं हो पाता। और चाय ठंडी हो चुकी है और आधा ये खा भी चुके हैं। 2 बच्चों में वीक बहुत स्ट्रेसफुल बीतता है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक ठेले वाला वाटरमेलन लेके अपने साथ ऐसे ऐसे मारता है, आओ ले जाओ, वैसे हालत हो जाती है मेरी। सारे काम हो गए हैं, एक काम बाकी है, लेकिन ये हम अपने आप को ही छोड़ सोच के नहीं करेंगे कि आदमी चला जाता है, काम पूरा नहीं होता, इसलिए काम को छोड़ दो, कभी अपने लिए भी वक्त निकालो। फिर भी चाय ठंडी हो गई है, बच्चे सो रहे हैं मेरे, ये हम दूसरी बार बता रहे हैं। खुशी है ये बच्चे सोने की, क्योंकि कैमरा में शांति मिल रही है, वरना मेरी श्रेया करके 2 बार नाच के चली गई होती। और क्या बताएं। और 1 मिनट इधर दीजिए, जाएंगे फिर मेरे ऊपर। ऐसी शांति की बात कर रही थी आप वैसा? सुनिए, हम इसको धो के आते हैं। चाय गिर करके मेरा दुपट्टा खराब हो चुका है। मतलब बच्चे सो जाए अभी तो शांति नहीं होता, हम बहुत क्लमजी हैं। बहुत अच्छा दुपट्टा था, रिसेंटली का नया है, वो खराब हो गया। हालांकि पानी से धो दिया तो शायद उसका निशान चला गया। जिस चाय का भी सब्जी से इंतजार कर रहे थे, जो ठंडी हो चुकी थी, जो बची थी कम से कम, वो गिर गई। मतलब ठंडी चाय भी नहीं है। हाँ बेबी, आप किस बात पे वीडियो बनाने वाली थी? अब बताए थे वो ट्रेडर के बारे में। हाँ, तो हम एक बात बताते हैं। मेरी श्री शादी के 4 साल बाद पैदा हुई है, ऑलमोस्ट 4 साल बाद पैदा हुई है। तो 4 साल के पहले मतलब जो वक्त था, समझ लीजिए 3 साल, 2018 से 2021 तक हम अहमदाबाद में रहते हैं। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ मेंटेनेंस के लिए लाइट जो होती है, लोड शेडिंग होती है, वो ट्यूसडे और सैटरडे को होती है, मेंटेनेंस के लिए जाती है। बच्चे होने से पहले 9 बजे का शो देखना होता था। हम 8:50 को उठते थे, मुंह नहीं धोते थे, ब्रश नहीं करते थे। सच में मुंह नहीं धोते थे, ब्रश नहीं करते थे। सीढ़ी से नीचे उतरते थे, हमारे बगल में विठल दादा थिएटर है, वहाँ जाते थे। 200 रुपये या कभी कभी 180 रुपये की टिकट होती थी। सुबह का शो रहता था तो बहुत सस्ता रहता। 500 रुपये का नाश्ता होता था, 2 समोसे, 2 कोल्ड ड्रिंक, एक बड़ा सा पॉपकॉर्न था। आराम से वक्त बीतता था। 5 मिनट पहले पहुंचते थे, 5 मिनट पहले फिल्म स्टार्ट भी हो जाती थी। ऐसा जरूरी नहीं कि 5 मिनट पहले पहुंचते। उसके बाद क्या हुआ ना, बच्चे हो गए। श्री के पैदा होने के बाद, मतलब दोनों बच्चे पैदा होने के बाद, एक मूवी हम देखे हैं थिएटर में, एनिमल। वो भी नॉर्मल वाली नहीं, लेदर वाली सीट के पैसे दिए थे, अच्छी वाली सीट के पैसे दिए थे। पूरा थिएटर खाली था, हमारे अलावा कोई 4-5 लोग और आए हुए थे। थिएटर में जहाँ जाकर के बैठना चाहो वहाँ जाके बैठ सकते हो। लेकिन फिर हमने लेदर वाली सीट खरीदी ना, अच्छी। उसको क्या कहते हैं, पैर फैला के जिसमें बैठते हैं, कौन सी सीट होती है जिसमें बेड रेस्ट वाली? हाँ, बेड रेस्ट वाली नहीं, वो हॉस्पिटल होता है, उस वाली में बैठते हैं जिसमें यूं पैर फैला के बैठते थे। अच्छी वाली सीट थी। उसके बाद तो फिल्म देखने नहीं गए। अब भी हम सुबह उठते हैं। ये नहीं है कि क्या ट्यूसडे और सैटरडे, अब ऐसा डिसाइड नहीं है। जिस दिन बच्चों की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर का ये टाइमिंग है। बस अंतर इतना है, ब्रश करके जाना पड़ता है। डॉक्टर के बिना ब्रश किए आप नहीं कर सकते। दौड़ते भागते पहुंचते, डॉक्टर साहब रुकिए। मतलब पहले थिएटर जाने के लिए रुकते थे, उठते थे, और अब बच्चों को उठाने के लिए। तो कितना बड़ा चेंज आता है बच्चों के बाद। ऐसा नहीं कि हमारे पास टीवी नहीं है, हमारे पास 50 इंच का टीवी है भाई। उसका रिचार्ज भी हमेशा होता है। अच्छा वाला पैक है ना हमारा, ऑलमोस्ट 650 समथिंग एचडी पैक भी है। सारे इंग्लिश चैनल आते हैं, देखने का टाइम नहीं है। देखने का टाइम हमारे यहाँ चलता है टीवी पूरा दिन। माशा एंड द बियर चलेगा, चलेगा। गणेशा की कहानियां चलेंगी, गाने भी चलते हैं, वो भी अतरंगी सतरंगी। हाँ, शेकी तो अच्छा है। अपते अपते, केटी पेरी का रोड, छोटी सी बेटी है मेरी, 4 साल की भी नहीं है। केटी पेरी का रोड सुनती है वो। और एक और कोई इंग्लिश सॉन्ग है, वो कहती है, वो लगा रही है, कौन सा, द नाइट्स। अभी तो सैफायर भी चालू हुआ है ना? नहीं, सैफायर हिंदी। सैफायर, और में अंग्रेजी भी था, वो एड शेरिंग गाता है।
हाँ, एड शेरिंग गाता है, अच्छा गाना चलता है। और इंडिया में आया जैसे वो गाना बजाने के लिए, तो उसके लिए वो अरिजीत सिंह भी है। और हाँ, शी ऑलमोस्ट 3.25 साल बड़ी है मेरी लड्डू लक्ष्मी से, लेकिन लड्डू लक्ष्मी भी 4.5 महीने की होने वाली है। दोनों की दोस्ती भी नहीं हो पाई। आज हम वॉशरूम चले गए थे इनको दिखा के कि मेरे बच्चों का ध्यान दे रहे हो। जब हम बाहर निकले ना, इतना बड़ा वाला पिलो छोटी वाली के मुंह पे था। आप सोचिए मेरे पे क्या बीती होगी, इतना बड़ा वाला पिलो। और इनसे मुझे क्या हुआ क्या हुआ, अबे देखो बगल में क्या हुआ। बड़ी वाली ने छोटी वाली के मुंह पे तकिया रख दिया है। मुझे श्री क्या करने जा रही हो बेटा? मैं इस पे सोऊंगा। अच्छा बेटा तुम इस पे सोओगा तो कैसे होगा बेटा? और इनकी जो जॉब टाइमिंग है मतलब अतरंगी सतरंगी है, जिसको शिफ्ट्स में होती है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक परफेक्ट टाइम हो जो फैमिली के साथ रहे। कभी कभी हम लोग सो जाते हैं, ही जाते हैं, मतलब मैच नहीं करता ऑलमोस्ट ज्यादातर। उस पर अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए तो हम नहाने दरवाजा खोल के जाएंगे या किन किन चीजों के लिए दरवाजा खोल के जाएंगे भाई? अगर लोगों के पास कोई टेक्निक हो तो प्लीज मुझे बताना। छोटे बच्चे को बड़े बच्चों से कैसे बचाया जाए, या बड़े बच्चे को छोटे बच्चों से कैसे प्यार करना सिखाए। मेरे सामने तो कहती है लड्डू लक्ष्मी को कोई नहीं लेके जाएगा, ये मेरी है, इसको अकेले लाने क्या मत भेजना, इसको डॉक्टर सुई नहीं लगाएगा। और जब हम गायब होते हैं तो उसके ऊपर तकिया रख दो, उसमें सो भी जाओ। बताओ भाई, बहुत टेंशन है। अब भाई मेरे सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। मैं सब में देखा है सारे वीडियोस में ऐसा बोलते रहते हैं, अपने को भी बोलना चाहिए। वी नीड सब्सक्राइबर्स, इफ वी गेट सब्सक्राइबर्स प्लीज डू दैट, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। धन्यवाद। हम अपनी लाइफ में सॉरी नहीं बोल सकते, इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है, जबकि है, लेकिन हम ये बोलेंगे नहीं। सैटरडे की रात है, इसलिए शांति से खा सकते हैं, जी सकते हैं। अगर ये संडे होता ना, एक और मुझे बहुत सवाल होता, क्या चलो घूमने चलते हैं। स्कूटी लेकर के जाते हैं? नहीं स्कूटी लेके नहीं जाते, गलत है। सैटरडे को स्कूटी, संडे को स्कूटी नहीं देते, कैब बुक करते हैं। हाँ, संडे को कैब बुक करते हैं। सुबह 11 बजे से जाने की तैयारी करते हैं। अब जाएंगे, रुको खाना खा ले तब जाएंगे, ओके, रुको साफ सफाई वाली आंटी आ जाए तब जाएंगे, ओके। 4:30 तो बज ही जाता है। मतलब 11 बजे से हम चाहते हैं कि हम निकले, 4:30 बजे भी एक दूसरे को घूर के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को नहलाना हमें, खाना हमें खिलाना है। छोटी वाली को तो सिर्फ फीड कराना रहता है, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं, वो तो हम ही देखेंगे। फिर बड़ी वाली के कपड़े चेंज करने रहते हैं, उसमें 2 बार उसको शिफ्ट भी जाना रहता है, तो वो भी देखो। फिर उसके बाद अब बाहर जा रहे हैं तो बच्चे के लिए कुछ चाय पानी नाश्ता कुछ तो रखेंगे ना, स्नैक्स भी रखें। फिर डायपर रखने होते हैं, वाइप्स रखने होते हैं, 2 स्पेयर में कपड़े रखने होते हैं। कब बारिश हो जाए, ये सारा काम हम निकाल के रख देंगे सोफे पे, इनसे बैग में नहीं जाएगा। बैग भी लाके देते हैं, डालो भैया डालो। गेट बंद करके निकलते ना तो श्री को शूज बाहर पहना था। हमारा फ्लैट ऐसा है कि आप बाहर शूज पहनाइए बैठ करके, घर के अंदर हम लोग कपड़े जूते नहीं रखते। फिर उसमें भी पलट के देखना होता है कि गेट पे चाबी लगाया है कि नहीं, वो भी पता चला सब कुछ अंदर ही रह गया। जल्दी चलो गाड़ी वाला नीचे वेट कर रहे हैं, फाइन लगेगा। गाड़ी बंद तो करो, लुट जाएंगे क्या? जाते हैं अच्छे से घूमने। बाहर का खाना सूट नहीं करता, इससे ज्यादा खा भी नहीं सकते, नहीं सूट करता भाई। डिलीवरी के बाद तो मैं नहीं सूट करता। आते हैं, आने के बाद भैया जाने से पहले जो घर की हालत होती है ना, आते उल्टी आती है। सब कपड़ा कहाँ से साफ करेंगे इसे, आंटी आते नहीं ना सफाई वाली बैठने। फिर उसके बाद चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा, फिर धीरे धीरे काम होगा। फिर थक के सो जाएंगे एक दूसरे से झगड़ा करके कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। इसलिए इस संडे को हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने, एक और वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। आपके पास भी टाइम हो तो अभी 3 बजे उठ करके चाय बनाइए दोपहर में, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिलेगा। दिन बजे दोपहर में, रात में, इसको शाम नहीं बोल सकते, ये 3 बजे का रात ही है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने लाइफ पार्टनर के साथ चाय बनाइए और मौज कीजिए और प्लीज मेरी तरफ चाय मत गिराइएगा।